अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ कहीं भी रहें अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और खुशियाँ समेटते रहें। मेरे भी बहुत अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया था। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट करनी है वो यही कि अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आने वाली है। और कमेंट सोच लीजिए, एंड तक वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा कि लास्ट में आपने क्या कमेंट करना है। अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी डॉलर शॉप। हमारे इलाके में ना डॉलर शॉप नहीं थी, तो अभी ये डॉलर शॉप खुली है। तो सब फेसबुक से देख देख कर यहाँ पर जा रहे थे। सबको खुशी हुई कि चले कोई डॉलर शॉप यहाँ पे खुली है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर नहीं था और बस मिक्स मैच था। कुछ अच्छी चीज़ें थी और कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी थी, क्योंकि यहाँ बाज़ार भी लगते हैं ना, तो वहाँ पर भी तकरीबन इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, जैसे शीशे के जो प्लेट्स हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि बाहर उसके क्या रेट हैं, तो मैं देखूंगी उसके क्या रेट हैं, क्योंकि मुझे बनाना है एक टी सेट। जैसे होता है ना, मेहमान आ जाते हैं, जो हम नाश्ते का सामान रखते हैं, उसके लिए बिल्कुल अलग से मुझे बर्तन चाहिए। जो मैं शीशे का जो बर्तन है उसका सेट बनाना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं, कंप्लीट मैं सेट बनाऊंगी, देखूंगी बाहर क्या मिल रहा है और यहाँ पर रेट क्या है। क्योंकि छोटे बड़े सबके रेट एक ही हैं। बाहर शॉप पे ये होता है, छोटे के रेट अलग होते हैं और बड़े के अलग। गार्बेज बैग लिए थे, वो मुझे सही लगे। 280 में 2 पैक मिल रहे थे। इसी तरह से कुछ चीज़ें थी जो 280 में 2 के पैक मिल रहे थे, जो छोटी छोटी चीज़ें थी। टिश्यू सही लगे, वो एक 280 में 2 पैक मिल रहे थे, वो भी सही थे। वो भी मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अभी तो कुछ इतना ख़ास मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं इतने पैसे लेकर भी नहीं गई थी, और बस जो पैसे लेके गई थी वो पहले ही उसका जो हमने काम करना था वो कर लिया था। तो एक दो चीज़ ही मैंने ली होंगी। और उसके बाद ये क्या था कि अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे वो कहते सोल्ड आउट हो गई हैं। रश काफ़ी हो रहा था, काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे सेल परचेज़ कर रहे थे। ये कब भी 280 में 2 दे मिल रहे थे। तो मैंने सोचा जब दोबारा से रिफ़िल होगा ना तो फिर आकर देखेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या यहाँ से लेना है। गार्बेज बैग सही मिल गए थे मुझे, 280 में 2 पैक। तो इसी तरह से ये सारा कुछ है। चले, शुक्र है कि यहाँ पे डॉलर शॉप खुली तो सही, और अच्छा बुरा हर तरह का सामान है यहाँ पर। अच्छा, आज जो मेन है ना, जो आपको बताना है, वो कपड़े आप भी इसी तरह से धोएं। अगर आपके पास स्पिनर वाली मशीन नहीं है, आपको पानी में हाथ लगाना पड़ता है जब कपड़े धोते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखें। सबके तो हम ख्याल रखते हैं, अपना भी ख्याल रखें। तो बस इस तरह से ही कपड़े धोएगा जैसे मैं बता रही हूँ। कंजूसी को थोड़ी देर के लिए रख दें साइड पर। तो जो सर्फ का पानी का एक राउंड होता है ना, वो राउंड यहाँ पर हो गया था और उसका पानी मैंने निकाल दिया था। मैंने ये एक शॉल ही खंगा लिया ना, तो मेरे हाथ यख बख हो गए थे। तो मैंने बोला छोड़ दे भाई, अब जैसे ब्लैंकेट धोती हूँ ना वैसे ही धोऊंगी। तो ये एक टब वो जो सर्फ का था पानी वो मैंने निकाल दिया, दोबारा से इसमें पानी भरा है। और बस इतना ही, ये जो है ना मशीन को चलाना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। तो यहाँ पर ये एक राउंड हो इसका जो है ना खंगलने दें पानी अच्छे से। जो है ना कपड़ों का सर्फ जो है वो निकालना है। पाइप जो है मैंने इसमें ही लगा के छोड़ दिया, लेकिन अभी पानी बंद कर दिया है, क्योंकि जितना मुझे पानी चाहिए था ना इतना हो गया है। आप देखें कि कितना हम एक सूट धोने में 1 से 2 बाल्टियाँ पानी निकाल देते हैं, तो इसमें इतना पानी भी नहीं लगेगा। पानी भी कम इस्तेमाल होगा। अगर आप कोई टैंकर वैंकर डलते हैं, पानी का मसला है, तो आप इसी तरह से कीजिएगा, इसमें पानी भी कम लगता है और बिल्कुल सर्दी में आराम से जो है ना कपड़े धुल जाएंगे। तो ये एक राउंड हो गया था, तो इसका पानी मैंने निकाल दिया। और जो थोड़े बहुत झाग थे ना ऊपर, तो मैं एक इसी तरह से पाइप से जो है ना मैंने उसके ऊपर पानी डाल के वो झाग भी जो है निकाल दिए हैं। और उसके बाद लास्ट में एक टब दोबारा से मैं इसका पानी का भरूंगी, और इसमें जो लास्ट में बिल्कुल सही से जो है अच्छे से पानी से कपड़े खंगल जाएंगे। तो मैं बिल्कुल आराम से कर रही थी। मैंने सॉक्स भी पहने हुए थे, शॉल भी पहनी हुई थी, और बिल्कुल मुझे पानी को हाथ लगाना नहीं पड़ रहा था। नीचे बैठ के या वॉशरूम में जाके खंगालना नहीं पड़ रहा था, पूरा गीला हो जाए इस सर्दी में। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं, अपना भी बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल करें। तो जब एक डब के पानी कपड़े हों ना, तो बस आप मशीन लगा लें। बहुत ज़्यादा इस सर्दी में कपड़े जमा नहीं करें। और इस तरह से जो मैं बता रही हूँ ना, ऐसे आप वॉश करेंगी तो हंसते खेलते जो है अपना कपड़े भी आपके वॉश हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पानी यहाँ मैं भर लिया है, पानी देखें कितना क्लीन है। यानी कि पहले जो मैंने कपड़े खंगाल लिए ना एक राउंड में, तो उसमें सारा सर्फ वगैरह निकल गया है। आप देख रहे हैं, जब अगर इसमें सर्फ होता या थोड़ा सा मेल कुचेल होता ना, तो वो फ़ौरन पानी डालते ही उसमें आ जाता। अगर किसी के पास पानी कम है ना, तो जो एक फर्स्ट स्टेप मैं कर चुकी हूँ ना, पानी डाल के जो मैंने खंगालने का कर लिया है, वो भी इनफ है। क्योंकि देखिए दोबारा पानी डाला है ना मैंने, तो इसमें बिल्कुल भी कोई सर्फ नहीं आ रहा, कोई स्मेल नहीं है कपड़ों में। बस ये अपने दिल के इत्मीनान के लिए मैंने दोबारा एक बार पानी डाल दिया है। और अगर आप लोग सेकंड वाला नहीं करना चाहते
तो स्किप भी कर सकते हैं। देखें इसमें बिल्कुल कोई झाग, कोई सर्फ नहीं है। थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया ताकि महकते हुए कपड़े जो हैं वो बाहर निकले। तो ये सेकंड वाला पानी है ना बिल्कुल साफ़ है, और अगर आप देख रहे हैं कि झाग आ रहे हैं तो ये पानी जो प्रेशर से इधर उधर हिल रहा है ना, तो ये पानी के ही झाग है। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि समंदर की लहरें होती हैं, उस पर कितना झाग होता है जब वो ज़ोर ज़ोर से सर मारती हैं इधर उधर। और अब जब दोबारा कपड़े धोएंगे ना आप, तो इसी तरह से धोने हैं। अपना टाइम भी बचाना है और ख़ुद को भी थकने से बचाना है। अपना जो भी काम कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं होइएगा कि एक मशीन चल गई अब जाके कपड़े निकालने हैं, मशीन से खंगालने हैं। बस इसी तरह से कीजिएगा जैसे मैंने किया है। तो ये सेकंड राउंड के भी पानी मैंने निकाल दिया है। तो देख रही है ना कितने साफ़ सुथरे क्लीन बिल्कुल कपड़े हो गए हैं, और पानी जो है वो भी बिल्कुल इसका निकल चुका है। हाँ, थोड़े से उलझ जाते हैं कपड़े, जिस तरह से वॉश होने में उलझते हैं, तो हल्के से हाथ से झटक झटक कर उन्हें खोल लीजिए। और ये देखिए कैसे साफ़ सुथरे निकल रहे हैं। तो बस पूरे प्रोसेस में ये एक टाइम होता है जब आपने यहाँ पे ठंडे ठंडे गीले कपड़ों को हाथ लगाना होता है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े तैयार हो गए। अब ज़ाहिर तार पे भी तो कपड़े डालने हैं ना, क्योंकि मशीन ड्रायर तो है नहीं कि कपड़े इसमें सूख जाएंगे। तब भी तार पे तो डालने ही पड़ते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गीले हैं। और अगर आपके मशीन के पास ही बाहर गंदे पानी की नाली है ना, तो उसमें पाइप उसी में डाल के पानी निकालेगा, तो फिर गैलरी भी आपकी गीली नहीं होगी। वॉशरूम है तो वॉशरूम भी गीला नहीं होगा। मेरे पास क्योंकि पाइप छोटा है तो मुझे इसी तरह से वॉशरूम में डालना पड़ता है। और फिर बाद में उस वॉशरूम में यही जो लास्ट वाला पानी था ना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था। इससे मैंने अपनी गैलरी भी धो दी थी। चप्पलों का स्टैंड रखा था, उसके ऊपर पानी डाल दिया था। सब जो है ना खुशबू वाला था ना, फैब्रिक कंडीशनर भी था, तो बिल्कुल महकती महकती सारी चीज़ें हो रही हैं। वॉशरूम भी मैंने इसी से धो डाला था क्योंकि पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा था, उसमें कुछ ऐसी गंदगी थी नहीं, कोई स्मेल नहीं थी। तो उस पानी को जो है ना आप ये जो है ना फ़र्श वगैरह वॉश करने के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। इस तरह से आपका पानी की डबल बचत हो जाएगी। और मैं बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। बस जब बेल होती थी मशीन की, तब आके एक पानी निकाल दिया और दूसरा नल खोल दिया, पाइप फिक्स कर दिया था मैंने, और वो पानी उसमें भर गया। तो आप भी अगर चाहते हैं इस सर्दियों में बहुत आसानी से जो है कपड़े धोएं और आपको कोई परेशानी नहीं हो, ज़्यादा कपड़े जमा ना करें, एक टप के कपड़े हो जाएं तो बस मशीन लगाएं और धो दें। और इस तरीके से धोएंगे तो बिल्कुल अपना काम करते हुए ये कपड़े भी आपके धुल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ हाँ, बस थोड़ा सा आना जाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए और दूसरा नल खोलने के लिए। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरे आज का ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा। मैं कंबल और ब्लैंकेट जो है ना सारे इसी तरह से वॉश करती हूँ। अभी जब सर्दियाँ जाएंगी ना तो फिर मुझे वो वॉश करने हैं, तो फिर उसकी भी वीडियो मैं बनाऊँगी। वैसे इसकी वीडियो जो है पहले से बनी हुई है। कपड़े धोने के दौरान ही ना मैंने सालन वगैरह बना लिया था, क्योंकि मुझे कोई कपड़े वपड़े खंगालने तो थे नहीं, ना मशीन से निकालने थे उस तरह से जैसे निकालते हैं खंगालने के लिए। तो बड़ा रिलैक्स होकर मैंने खाना बनाया, बिल्कुल थकन नहीं हुई। और उसके बाद जो है कपड़े वॉश हो गए, टाइम भी काफ़ी सेव हो गया, खाना भी बन गया। तो फिर सोचा कि चलें आज पार्क में चलते हैं, थोड़ी धूप लगाते हैं और जो है सनबाथ जो है हमारा भी हो जाएगा और थोड़ा सा घर से बाहर भी निकलेंगे। घर में धूप नहीं आती ना बिल्कुल, और जो दिमाग है ना वो बिल्कुल सुन है। तो जो कोई भी मेरी तरह घर से बाहर नहीं निकलता, घर में ही बैठे रहते हैं, तो उनको चाहिए थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकले। सर्दियाँ हैं, थोड़ी सी धूप लगाएं ताकि वो फ्रेश हो जाएं आगे काम करने के लिए। और हाँ, कल मैंने व्लॉग बनाया था, उस पर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आए, ख़ास क्या आए ही नहीं। और उस पर मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना अच्छा ज़बरदस्त मैंने अपनी बेटे की बर्थडे के लिए और बहुत ही आसान सा केक बनाया। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, आप लोगों को यकीनन वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो बस जी, हमने अच्छे से ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करे और खूब धूप लगवाई और उसके बाद चल दिए हम अपने घर की तरफ। तो जब पार्क से बाहर निकलते हैं ना, तो ये एक अंकल हैं भुट्टे वाले, इनके से अच्छा कोई भुट्टा बनाता ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सिंपल सादा तरीके से बनाते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आता है। और जब भी मैं पार्क आती हूँ ना, तो असल वजह जो होती है वो मुझे इनके हाथ का भुट्टा ही याद आ रहा होता है। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और इनका छोटा सा ठेला जो है ना, पूरा एक नानी दादी की किचन की दास्तान बताता है। इतनी सारी प्यारी यादें आती हैं, ऐसी खूबसूरत सी महक आ रही होती है ना इस अंगीठी से। मुझे समझ नहीं आता कि और भी लोग यहाँ इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन ना उनके पास ये जायका है, ना उनके जो है ना ठेले से ऐसी प्यारी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। शायद ये बुज़ुर्ग जो है ना बहुत सब्र वाले और नेक इंसान है। लेकिन मैं काफ़ी देर यहाँ खड़ा होना चाहती हूँ, पर हमारे आसपास जो इर्द गिर्द मर्द खड़े होते हैं ना, उनकी आंखें से फट के बाहर आने लगती हैं। अगर कोई औरत यहाँ खड़ी हो जाए या मोबाइल निकाल ले, तो फिर तो पता नहीं हम लोग कब चेंज होंगे। इतने एडवांस मॉडर्न होकर भी हमारा ये हाल है कि किसी औरत के खड़ा हुआ देखा या उसके हाथ में मोबाइल देख लिया, तो बस वो तो समझते हैं पता नहीं भाई ये औरत कौन है और कैसी है। तमाम मर्दों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके घर के अलावा जो बाहर होती हैं वो भी शरीफ होती हैं, और उन्हें भी करने दिया करें जो करना चाहती हैं। थोड़ा सा उन्हें भी जीने का हक है। नहीं बस हर वक्त नज़र जमा के खड़े रहेंगे, ये औरत गलत है, इसने मोबाइल निकल लिया, ये यहाँ पे क्यों खड़ी है।
थोड़ा सा इग्नोर कर दें, एक तरफ हो जाएं। जब भी तो आपके घर की ख़वातीन निकलती हैं उन्हें भी यही परेशानी, तभी उनके घर की औरतों के साथ भी ऐसा होता होगा, लाजमी होता होगा। जब ये ऐसा करेंगे तो कैसे इनकी घर की ख़वातीन महफूज रह सकती हैं। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।